भारत सरकार के द्वारा संचालित की जा रही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एनएफएसएम परियोजना के तहत मॉडल के रूप में गांव को 3 सालों के लिए चयनित करके दलहन फसलों को बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए सैकड़ों गांव को चिन्हांकित किया गया है। आपको बता दें कि इस समय कृषि क्षेत्र में ज्यादातर रासायनिक खाद्य का प्रयोग लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम होती जा रही है और आने वाले समय के लिए यह खतरा होगा। रासायनिक खाद्य दलहन फसलों के उत्पादन को कम कर देगा, जिसको देखते हुए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना के तहत इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा सरगुजा जिले के उदयपुर क्षेत्र में दलहन मॉडल ग्राम योजना अंतर्गत इस क्षेत्र के किसानों को रासायनिक खाद्य का कम से कम उपयोग करके गोबर खाद्य के अलावा अन्य जैविक करों का उपयोग करके बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही ऐसे बीजों को संधारित करके किसानों को दिया जा रहा है, जिससे कि उन्हें अधिक मुनाफा हो सके। ये योजना 3 सालों तक चलती रहेगी, जिससे कि किसान अच्छी तरह से सीखना ले। जी, मैं डॉक्टर GPIM वैज्ञानिक निदेशालय विस्तार सेवाएं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। ये भारत सरकार के NFSM परियोजना के तहत मॉडल दलहन ग्राम एक चयन करके 3 वर्ष तक इस प्रोग्राम के तहत किसानों को दलहन उत्पादन के प्रति प्रोत्साहित किया जाएगा। इसका प्रदर्शन लगाया जाएगा ताकि जैसे कि धान में हम सेल्फ सफिशिएंस हो गए हैं, उसी तरह से दलहन तिलहन में भी हम अधिक से अधिक उत्पादन ले सकें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा किसान उत्पादन लें। इसके लिए लोगों के बीच प्रचार प्रसार संभव हो सके। आजकल क्या है, किसान भाई गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, ये सब का उपयोग बहुत कम कर रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। इस वजह से मिट्टी का जो उर्वरता का स्तर है वो लगातार गिरते जा रहा है और रासायनिक उर्वरक का असंतुलित उपयोग कर रहे हैं। अगर हम संतुलित मात्रा में हर एक फसल के लिए जो भी नत्रजन, स्फूर, पोटास का संतुलित मात्रा उपयोग करें तो निश्चित ही मिट्टी का जो उर्वरता का स्तर बना रहता है। परंतु साथ में अगर हम गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट और दूसरे जैविक उर्वरक का उपयोग करेंगे तो निश्चित ही मिट्टी का उर्वरता अच्छा बना रहेगा। और आजकल क्या है, किसान भाई लोग धान और दूसरे फसलों के हाइब्रिड किस्म का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें ज़्यादा पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। तो किसान भाई रासायनिक उर्वरक की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, उससे ज़्यादा उपज लेने के लिए। तो अगर मिट्टी का उपजाऊ क्षमता को लंबे समय तक बनाए रखना है तो रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ जैविक खाद, गोबर खाद आदि भी उपयोग करना आवश्यक है। नाम पुहुप सिंह पैकरा है। ये रहर की खेती है, कृषि विज्ञान केंद्र सरगुजा से मिली से। हाँ। कितना लाभ होते हैं? तो साहब मनक प्रशिक्षण के अनुसार बताए अनुसार लगाए हैं तो बढ़िया फायदा दिखत है। ये रहर के बीज, उड़द के बीज देन है और खाद वगैरह भी देन है साहब मन। साहब मन हमारा प्रशिक्षण देन और ये साहब मन के द्वारा मशीन वगैरह आई और लाइन बार से लगाए बर प्रशिक्षण देन और लाइन बार लगाएं तो अच्छा पैदावार होई से, खाद वगैरह बढ़िया भरपूर मात्रा में हमें होई से। कितना लाभ हुआ थे? तो अभी तो पहला साल है लेकिन अच्छा फसल दिखत है अभी। और नाम धनेश्वर सिंह पैखरा। ये हमन अरहर खेती करे हन। हमला कृषि विज्ञान केंद्र से बीज मिलीस और मशीन से बुआई करें, लाइन से खाद बीज अच्छा बढ़िया तरीका से मिलीस, लगाएं भरपूर खाद के मात्रा बढ़िया अच्छा लगी, पैदावार भी अच्छा, पौधा खेती हमारा अच्छा उत्पादन दे से देने वाला तैयारी हो थे। तो पहली बार इस ग्राम खोंदला में पहली बार हमन किसान भाई मन लगाए है तो हमार फसल हर अच्छा दिखत हवे।